माँ तुम दुआ हो, माँ तुम दवा हो। संसार का ऐसा कोई बंधन जो तुमसे बंधा नहीं है। माँ रिश्ते में सबसे बाद तुम आओ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जीवन है इसको साबित करने का, हक तुम्हारे अलावा दूजा कोई हुआ नहीं है। माँ तुम दुआ हो, माँ तुम दवा हो। जिंदगी की कोई आबो हवा नहीं है। माँ तुम मंदिर हो, माँ तुम मस्जिद हो। माँ तुमसे बड़ी कोई उपासना नहीं है। माँ तुम धन हो, माँ तुम धर्म हो। तुमसे बड़ी सीख की कोई पाठशाला नहीं है। जीवन को समझना है तो माँ को समझ ले, नहीं तो जीवन की कोई मान्यता नहीं है। माँ तुम मन हो, माँ तुम तन हो। तुमसे बड़ी शक्ति क्या होगी, इसे तय करने वाला कोई रब हुआ नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे। आज अपन शुरू कर रहे हैं घातांक और करणी। तो सबसे पहले देखिए घातांक या घात क्या होता है। घातांक और घात यानी किसी पूर्ण संख्या, यानी कोई भी पूर्ण संख्या, यानी मैंने ए माना है तो ए को मैं m बार गुणा करूं, ए को मैं m बार गुणा करूं या गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात होता है। जो उनका गुणनफल है जो a का m घात होता है, यानी कि जैसे मैं a इंटू ए कर रहा हूँ तो यानी मैं a को m बार, यानी a को मैं कितनी बार गुणा कर रहा हूँ, a को मैं 3 बार गुणा कर रहा हूँ तो m बराबर कितना हो गया मेरा 3 हो गया। यानी a को मैं कितनी बार गुणा कर रहा हूँ 3 बार। तो यानी a को m बार गुणा करें तो जो उनका गुणनफल है जो m का a का m घात होगा, यानी a का m घात यानी a की घात 3 होगा। तो ये है परिभाषा। यदि कोई पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात होगा, जिसको संकेत में a की घात m से सूचित किया जाता है। a की घात m में a को आधार, यानी ये जो a है ये नीचे वाली संख्या a आधार और m को घात माना जाता है, घात या घातांक कहते हैं। जैसे अगर मैं 2 की घात 5 यानी 2 के ऊपर 5, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 बार गुणा करना, 2 को 5 बार, यानी मैं 2 को a मान लूं और 5 को m मान लूं, यानी a की घात m, यानी a को m बार गुणा करना, यानी 2 को 5 बार गुणा करना। तो यहाँ पर आधार 2 और घात 5 है और इसका मतलब ये होगा कि 2 को 5 बार गुणा करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका यानी 2 को 5 बार गुणा करने पर जो हमारा जो हल आएगा वही इसका हल होगा। जैसे मैंने ये पहला उदाहरण दिया है, एक a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो बराबर, यानी a को मैंने कितनी बार गुणा किया है 7 बार गुणा किया है, तो मैं a की घात कितनी रखूँगा 7। तो a हमारा हो जाएगा आधार और 7 क्या हो जाएगी हमारी घात। तो ये तो हमारा जो बेसिक है घात और घातांक, घात और घातांक का जो बेसिक है। अब ये घातांक के जो नियम अपन पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से समझना। आप कोई कहता है 15 क्वेश्चन घातांक और करने के करा करके वो कहते हैं कि कंप्लीट हो गई पर्सनली। मैं 15 नियम इसके रूल्स बता रहा हूँ, पर्सनली कंप्लीट तो कहाँ से होगी। मैं इनके 15 नियम बताता हूँ, उस नियम को अगर आप याद कर लेंगे तो मैं 100% दावे से कहता हूँ कि आपको जिंदगी में दोबारा ये घातांक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार याद करना है। घातांक का पहला नियम क्या है कि a की घात m इंटू ए की घात n इंटू ए की घात o। इसका मतलब आप समझिए कि जब आधार बराबर है और घात अलग अलग है और गुणा में है, अगर आधार गुणा में है, घातें अलग अलग हैं और आधार समान है तो हमेशा घातें जुड़ जाएगी। दोस्तों समझ में आ रही मेरी बात, घात जुड़ जाएगी। जैसे 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 इंटू 2 की घात, यहाँ घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ घात कितनी है दोस्तों 1, इसलिए मैंने नहीं रखा यहाँ पर पहले का। जिसकी घात कोई नहीं होती उसकी घात 1 देते हैं, जिसके गुणा में कोई नहीं उसके गुणाक में 1 मानते हैं, जिसके बट्टा में कोई नहीं उसके बट्टा में 1 मानते हैं। अब देखो ये आधार समान है तो आप बता देंगे घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी 2 की घात 3 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2 की घात 8, यानी अब 2 को 8 बार गुणा करके हम हल प्राप्त कर लेंगे। फिर देखिए, अब देखो दूसरा नियम कहता है कि अगर आधार समान है और गुणा है
आधार समान और गुणा, ये पहले वाला ही नियम है, यानी ए की घात m इंटू ए की घात n, आधार दोनों का समान है तो हमेशा क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी। जैसे 5 की घात 2 इंटू 5 की घात कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ पर 5 की घात 2 प्लस 1 बराबर 5 की घात 3 हो जाएगा। अगला है आधार समान है और भाग है। आधार समान और भाग है तो घातें घट जाएगी, यानी ए की घात m भाग ए की घात n बराबर होगा ए की घात m माइनस n। और जैसे उदाहरण दिया है 2 की घात 4 भाग 2 की घात 2, तो बराबर अपन दोस्तों कैसे लिखेंगे कि 2 की घात 4 भाग 2 की घात 2। तो अपन यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर घात ज़्यादा किसकी है, ऊपर घात ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 2, तो बराबर अपन 2 की घात 2 की घात अपन 2 मानेंगे, या फिर कि घातें घट जाएगी, यानी 2 की घात 4 माइनस 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर हमारा उत्तर 4 आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, जब घातों के बीच ब्रैकेट हो यानी कोष्टक हो तो हमेशा घातों का गुणा होता है। घातों का क्या होता है दोस्तों, घात का आपस में गुणा होता है। कैसे होता है देखिए कि 5 की घात 2 ब्रैकेट घात 3 बड़ा कोष्टक घात 4, तो हमेशा इनके बीच में ये घातों का क्या होगा, गुणा होगा। यानी 5 की घात 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 5 की घात 24। आप इसको गुणा करके कर सकते हैं। अब 5 को 24 बार गुणा करके हल प्राप्त कर लेंगे। यहाँ फिर अगला नियम है, ये नियम देखिए यहाँ पर कोष्टक नहीं है, देखिए ए की घात, ये अगला नियम चौथा नियम है, ए की घात m m की घात n। यहाँ से ये ध्यान देना है कि ए की घात m m की घात n है, तो अपन को पहले m की घात n को सरल करना होगा। तो इसका क्या होगा, ए की घात m की घात n, जैसे मैंने दिया है 2 की घात 2 की घात 3, तो मैं पहले 2 की घात 3 को सरल करूंगा भाइयों। तो 2 की घात 3 कितना होगा, 2 की घात 3 होगा 8, यानी 2 की घात 3 कितना हो गया 8, तो बराबर आधार यही रहेगा 2 की घात 8 मेरा उत्तर आएगा। इस चीज को देखो, इसमें और इनमें आपको अंतर निकालना है। अगला देखिए 2 की घात माइनस 2 की घात 2, तो मुझे क्या करना है, माइनस 2 की घात 2 को पहले सरल करना है, माइनस 2 की घात को पहले सरल करना है। तो दोस्तों एक नियम आपको समझ लेना है यहाँ पर कि अगर आधार माइनस में है, आधार माइनस में है और उसकी घात अगर सम संख्या में है तो उत्तर उसका प्लस में आएगा, और आधार अगर आधार माइनस में और उसकी घात विषम में है तो उत्तर माइनस में आएगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखें दोस्तों, नियम ध्यान में होंगे तो ही प्रश्न सरल होगा। तो देखिए यहाँ माइनस आधार ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आधार और घात सम संख्या में है तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4, 2 की घात इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 का ये तो आधार समान रहेगा, 2 की घात 4 बराबर 16। अगला देखिए 3 की घात 2 की घात 3 की घात 3, तो पहले किसको सरल करेंगे 3 की घात 2 को, यानी 3 की घात 2 कितना हो गया 9, यानी यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों 9, यानी 2 की घात 9, 2 की घात 9 को अपन सरल करेंगे तो हो जाएंगे 512, तो 3 की घात 512। तो अपन को ये नियम बेसिक से अपन को पहले एक बार फिर आप नजर देख लीजिए, एक बार बेसिक से पूरे नियम है, एक बार नियम को अच्छे से पढ़िए, बार बार इस नियम को पढ़ें, बार बार इस नियम को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला नियम देखिए, छठा नियम है कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका हमेशा उत्तर 1 आएगा, यानी संख्या की घात शून्य। जैसे मैंने यहाँ पर 25,000 की घात शून्य दिया है तो इसका उत्तर 1 आता है। ये क्यों आता है मैं आगे प्रश्न कराऊंगा, तब मैं सरल कराऊंगा, ठीक है, इसको बेसिक से बताऊं। फिर आधार को बदलने पर घातों का चिन्ह बदल जाता है, यानी आधार को अगर मैं चेंज करूंगा तो घात अगर माइनस में तो प्लस हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, इस बात का ध्यान। जैसे यहाँ 2 की घात माइनस के 3 है, तो मैं आधार यानी इसके बटन 2 का आधार कैसे चेंज करूंगा भाई, इसके बट्टा में कोई नहीं, इसके बट्टा में कितना दूंगा मैं 1 दूंगा। अब मैं आधार चेंज करूंगा तो कैसे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी दोस्तों, यानी 1/2 की घात 3। ये हो गया जो माइनस में थी घात, यहाँ पर किस में हो गई प्लस में, यानी आधार को चेंज करते ही घातों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी 3/4 की घात माइनस के 2। तो आप देखो इसको आधार चेंज करेंगे घात को प्लस में, हमेशा घात को प्लस में लेके आएंगे तभी हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा, उल्टा कर दिया, आधार चेंज होते 4/3 की घात 2। अब देखो इसके ऊपर हॉल कोष्टक की घात इसके ऊपर लगा, तो अगर मैं कोष्टक खोलूंगा तो 4 के ऊपर भी घात लगेगी और 3 के ऊपर भी घात लगेगी, इस ये भी नियम है देख लीजिए। तो मैं हर एक नियम है जो करा रहा हूँ, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4
का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, यानी 16/9 मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जब आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घात भी उसकी क्या होगी, बराबर होगी। अपन ऐसे प्रश्न सरल करेंगे, आधार बराबर है तो उसकी घात भी बराबर होगी, और इसका विलोम भी सत्य है, लेकिन उसके बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। जैसे 2 की घात 5 बराबर 2 की घात n, तो यहाँ आधार बराबर है तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ में आधार 2 की घात x प्लस 2 बराबर 2 की घात 4 है, तो यहाँ दोनों का आधार बराबर है, तो मैं सरल करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा कि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, यानी x प्लस 2 बराबर 4, यानी मैं x का मान ज्ञात कर लूंगा, x बराबर 4 माइनस 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2, यानी इधर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, इधर भी 2 की घात 4 और इधर भी 2 की घात 4, यानी दायां भाग और बायां भाग दोनों बराबर, बायां भाग और दायां भाग बराबर हो जाएगा। इसका विलोम सत्य कैसे कि m की घात a बराबर n की घात a। यहाँ पर देखिए आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है, तो घात बराबर है तो हमारा आधार भी बराबर होगा, यानी m बराबर n होगा, यानी 2 की घात 5 x की घात 5, यानी दोनों की घात बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जब घात बराबर है तो उसका आधार भी बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा, 2। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला नियम देखिए 11वां 9th नियम है, जो घात या घातांक को सरल करने के लिए हर भाज्य संख्या को अभाज्य में बदलें। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर भाज्य संख्या को अभाज्य में बदलना होगा, तभी हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 4 की घात 5, तो 4 की घात 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ ना भाई। फिर 3 तो अभाज्य संख्या है, 10 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 5 ये लिखूंगा, और यहाँ पर सब अभाज्य संख्या में, जैसे मैंने ये सरल किया आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए कि अगर इसकी कोष्टक में 10 को अपन ऐसे 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे, फिर इसकी घात 2, और जब ये मैंने चिन्ह क्यों दिया है कि जब कोष्टक खुलेगा तो इन दोनों के ऊपर घात लग जाएगी, और 2 की घात 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ये घात की घात है तो हमेशा क्या होगा, गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 10, 3 की घात 2 और 2 की घात, अब देखो यहाँ पर मैंने सरल किया तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2, और यहाँ नीचे सभी अभाज्य संख्या वैसा का वैसा, यहाँ कोई घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ घात 1 हो जाएगी। यहाँ पर मेरा ये उत्तर आ गया। अब मैं इसको सरल करूंगा तो ये भाग ही हुआ ना, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 10 भाग 2 की घात 7, यानी जिसका आधार समान है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 माइनस 7 बराबर 2 की घात 3, कहाँ बसेगा, ऊपर, यानी या ऐसे काट दीजिए, 2 की घात 7 यहाँ 2 की घात 10, यानी यहाँ पर बच जाएगी 2 की घात 3, यहाँ 3 की घात देखिए 1 है और यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 कट जाएगी और यहाँ 3 की घात 1 बच जाएगी। यहाँ पर 2 की घात 2 से 2 की घात 2 कट गया, 5 की घात यहाँ पर कितनी है, 2, और यहाँ 5 की घात है 3, तो यहाँ पर 5 की घात बच जाएगी 1। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे घात करें, यहाँ 2 की घात 3 बची, यहाँ 3 की घात 1 बची, और ये सभी संख्या कट गई, यानी ऊपर हमारे पास ऊपर बची है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 बटा, यहाँ सब संख्या कट गई, यहाँ पर बचा है 5 की घात 1, यानी 5 की घात 2, यहाँ 5 की घात 3, यानी निश्चित ज्यादा थी तो यहाँ हो जाएगी 5 की घात 1। अब देखो 2 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 बटे 5, हमारा उत्तर आ जाएगा 24/5, ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। जल्दी जल्दी अगला नियम देख लीजिए। अगला नियम क्या है, ए की घात ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी अंडर रूट एक्स। तो हमेशा क्या होगा, एक्स सभी में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा हो जाएगा, और ये है जो ऐसे इनको सरल कर देंगे, जैसे मेरा ये सवाल सरल किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। अगर रूट में सभी संख्या अलग अलग है तो उसका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी, जैसे मेरा ये उदाहरण किया हुआ है। अगला नियम है
n रूट ए। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब ये वाली संख्या है तो अगर इसको मैं रूट हटाऊंगा तो रूट हटा दे तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात 1/n, यानी जो ये वाली है जो इसके बट्टा में घात लग जाएगी। यानी अगर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो इसको मैं 2 की घात 1/2 लिखूंगा, 2 की घात 1/2। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, इसको मैं सरल करूंगा तो 2 की घात 1/2, यानी अगर मैं लिखता हूँ 3 की, यहाँ 5 लिखता हूँ तो इसको मैं सरल करूंगा तो 3 की घात 1/5, यानी ये वाली संख्या बट्टा में आ जाएगी। और अगर यहाँ कोई संख्या होती है ऐसे, यानी कि 3 की घात 2 रूट यहाँ 5 है, तो ये वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाएगी, यानी 3 की घात 2/5 हो जाएगा। जैसे ये मेरा अगला ये और सरल कराएगा कि 3 रूट 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 की घात 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 रूट 7 की घात 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बोला ना दोस्तों, ये तो क्या हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा और ये वाली संख्या बट्टा में रह जाएगी, क्योंकि अपन सरल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 3 की घात 1/2, तो 1/2 होता है, तो ये वाली संख्या तो 2, तो ये रूट की संख्या होती है, यानी इसको 2 माना जाता है। यहाँ 3 है तो रूट हट के यहाँ 3 आ जाएगा और 1 रहेगा, और यहाँ अगर ये वाली अगर घात है तो इसको सरल करेंगे तो ये यहाँ पर गुणा में हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला नियम देख लीजिए, m रूट n रूट a, तो हमेशा इन संख्याओं का क्या होगा, m इंटू n, यानी ये गुणा हो जाएगा। इस रूट का आप ध्यान देख लीजिए, ये वाला संख्या। और अगला है कि रूट 7 का मान ज्ञात करना है, तो मैंने आप पिछले वीडियो मेरा देख लीजिए, संख्या का कैसे मान ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला, यानी नज़दीक की वर्ग संख्या देखिए, यानी उसकी नज़दीक 7 के नज़दीक वर्ग संख्या 9 है, तो 9 और 9 माइनस 2, इन 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए 7 पहली संख्या x, दूसरी संख्या y हो जाएगी। अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो यानी जो ये पहली वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, रूट ये हो जाएगी x, यानी कितना हो जाएगा, रूट 3, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लेना, माइनस y कितना है 2/2 इंटू रूट x का मान कितना है भाई 9, कितना मान है 9। अब देखो यहाँ सरल करेंगे तो 3 माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब इसके बटन में 1 दे करके आप इसको सरल कर सकते हैं भिन्न संख्या लेके, वही इस रूट 7 का मान आएगा। अगला है, जब किसी संख्या की घात बराबर के इधर उधर ले जाने पर, अगर कोई संख्या की घात बराबर के अगर इधर उधर लेके जाते हैं तो घात हमेशा भाग में चली जाती है। कैसे होती है, जैसे x की घात 3 बराबर y की घात 2, अगर मैं x बराबर करता हूं तो x की घात 3 है जो इसके इधर आकर के बट्टा में हो जाएगी, यानी x की घात कितनी हो जाएगी, x बराबर y की घात 2/3। अब 2/3 है तो आपको पता है कि ये 3 वाली राशि तो यहाँ करनी के इधर आएगी, तो 3 और ये 2 ऊपर वाली राशि इसकी घात लग जाएगी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर x की घात 3 बराबर 5, x की घात 3 बराबर 5, तो यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, एक है, यहाँ पर 1 दे सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं घात बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो मैं घात को इधर लेके जाऊंगा तो घात बट्टा में चली जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 1/3। इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं ये सवाल सरल कराऊंगा।